स्क्रीन होगी शेयर? यस सर। लो, इंटरनेट करा रहा था मैं आपको कल, इंटरनेट की इंट्रोडक्शन दी थी आपको मैंने। किसी को कोई समस्या, उसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ये आप अपने आप करोगे, बुक्स में देखो, नेट पे देखो क्या क्या एप्लीकेशन है। यूज ऑफ इंटरनेट ये एक ही चीज है, एप्लीकेशन कहो या यूज कहो, ये एक ही है। क्या हो गया माउस को? माउस को क्या हो गया? एक बच्चा आया था, वो गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। तो यूज ऑफ इंटरनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ये एक ही चीज है, ये आप खुद कर लोगे। उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज, ये मैं आपको करा देता हूँ। ये भी नेट से ही देखा हुआ है, मटेरियल कॉपी किया हुआ है, तो इसको देख लो। इंटरनेट सर्विसेज में ये चार टाइप में सर्विसेज, चार कैटेगरी में डिवाइड की हुई हैं। एक तो कम्युनिकेशन सर्विसेज, एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, एक वेब सर्विसेज और एक वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखो कम्युनिकेशन, ठीक है चले। कम्युनिकेशन सर्विसेज में देखो कौन कौन सी हैं। ईमेल है, ईमेल आप सभी जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। टेलनेट, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट का मतलब टेली नेटवर्क, मतलब कि अब इसको ऐसे समझाता हूं मैं। टेलनेट का मतलब ये है कि रिमोट लॉगिन आप करते हो। भाई मान लो आपका कोई ऑफिस है, आप एक बिजनेसमैन हो और ऑफिस में आपका कंप्यूटर है और आप घर से लॉगिन करके अपने कंप्यूटर में एंटर कर सकते हो, इसको टेलनेट बोलते हैं। ठीक है। और न्यूज ग्रुप, न्यूज ग्रुप क्या है कि न्यूज ग्रुप में एक ग्रुप्स बना लेते हैं इंटरनेट पे और आप उसके मेंबर बन जाओगे और उसमें फिर इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हो। न्यूज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कोई न्यूज है या कोई इंफॉर्मेशन है उसको पोस्ट करते हैं और बाकी सभी उसको पढ़ सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट रिले चैट है, ये चैटिंग सर्विस है। फिर इंटरनेट टेलीफोनी है, तो ये टेलीफोन, इसको वीओआईपी कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग है। ये सब चीजें आप करते रहे हो, आपके डेली रूटीन की चीजें हैं ये। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इसमें एफटीपी मेन है। एफटीपी क्या होता है बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब ये है कि कहीं पे किसी सर्वर पे या इंटरनेट में किसी साइट पे एक एफटीपी सर्वर बना देते हैं और उसमें बहुत सारी फाइलें जो किसी काम की हैं, किसी के लिए जो काम की हैं, यूजफुल हैं जो फाइलें, तो वो उन फाइलों का एक डाटा स्टोर बना देते हैं और आप अपने घर से या अपने दूर रिमोट एरिया से, रिमोट लोकेशन से उन फाइलों को एक्सेस कर सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो डाउनलोडिंग की जो एक्टिविटी है, इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो एक्चुअली एफटीपी की प्रोटोकॉल है। जो रूल लगते हैं उसको फाइल को डाउनलोड करने के लिए, वो एफटीपी वाले रूल लगेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले।
आर्ची, आर्ची जो है ये एक डाटाबेस की सर्विस हमें देता है कि भाई कौन सी फाइल कौन सी लोकेशन पर है और उसको वहां से बाय नेम कैसे सर्च करेंगे और कैसे उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद गोफर है, इट इज यूज टू सर्च रिट्रीव एंड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स ऑन रिमोट साइट्स। तो ये रिमोट साइट्स पे उनको सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए ये गोफर यूज किया जाता है। फिर है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज में www है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है इसको देख लो। इट ऑफर्स ए वे टू एक्सेस डॉक्यूमेंट्स spread over the several servers over the internet. These documents may contain text, graphic, audio, video and hyperlinks. Hyperlink क्या होते हैं? Hyperlink आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक जाने का एक रास्ता देते हैं। आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो तो आप एक लोकेशन से दूसरी वेब लोकेशन पर पहुंच जाते हो। The hyperlinks allow the user to navigate between the documents. तो हाइपरलिंक की वजह से आप, हाइपरलिंक की मदद से आप बिटवीन डॉक्यूमेंट्स नेविगेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। दूसरी सर्विस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय टू वे वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन with the help of telecommunication technology. Modes of video conferencing: point to point. This mode of conferencing connects two locations only. अगर दो जने ही आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें तो उसको पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, और अगर एक दो से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हों तो दैट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट, MCU, मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट। मल्टी पॉइंट, द मोड ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्ट्स मोर देन टू लोकेशंस थ्रू MCU। तो एक बीच में कंट्रोलर होगा, कंट्रोल यूनिट होगी, और वो ही कंट्रोल करेगी दो से ज़्यादा अगर आपके पॉइंट्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो उसमें एक MCU कहलाएगी जो कंट्रोल करेगी उसको। तो इंटरनेट के ऊपर ये था छोटा सा प्रेजेंटेशन। अब आप दोबारा आप देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या रह गया। सिलेबस तो मिल गया ना सबको? ये था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट सर्विसेज, इफेक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस। इफेक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस ये भी आपके देखने वाला है, पढ़ने वाला है, इसको आप खुद ही कर लेना, इसमें मैंने कुछ नहीं कराना। आईटी का बिजनेस पर क्या इफेक्ट है ये बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो वो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है? अरे बताओ। ओके सर जी। हाँ, अब ऐसे है, मैंने आपकी यूनिट 3, ठीक है, अब मैंने यूनिट 3 आपकी कंप्लीट करा दी है। कल का दिन आप और पढ़ेंगे। कल आपको किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझना हो, तो आप मेरे से कल अपनी प्रॉब्लम्स ले आना। और बस ये हफ्ता आपका कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, और सिलेबस कंप्लीट हो चुका। असाइनमेंट कौन सी है सर? असाइनमेंट मैं उनसे डिस्कस करके ना, भारत भूषण सर से, फिर आपको मैं ग्रुप में ही बता दूंगा। सर जो ठीक, आपने कल बताई थी वो नहीं करनी? वो तो अच्छी बात है, वो तो बेटा आपको वैसे करना ही है क्योंकि वो मैंने नहीं कराया। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यूजेज ऑफ इंटरनेट, ये तो आपको अदरवाइज पढ़ना ही है। आप इसको असाइनमेंट के तौर पे लिखो या ना लिखो, ये तो आपने करना ही है, समझ रहे हो ना? ओके सर। हाँ, ये तो करना ही है। बाकी लिखने के लिए मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा भारत भूषण से, और फिर मैं आपको बताऊंगा। सर एक प्रैक्टिकल फाइल भी डिस्कस कर लेना जी उनसे। प्रैक्टिकल फाइल भी चलो कर लूंगा डिस्कस। प्रैक्टिकल फाइल क्या बनाओगे यार, है तो है नहीं आपके प्रैक्टिकल में कुछ। ग्रुप में सर बता वो देना। जो पहले बताई थी वो नहीं करनी थी कौन सी बेटा? सर? जो पहले आपने टॉपिक्स बताए थे, कहा था असाइनमेंट करनी है। ये कल जो बताया था
सर कल उससे पहले बता रखी है मुझे। मैंने बताई थी। नहीं सर, शायद तक मैडम ने बताई होगी। अच्छा, मैंने तो नहीं बताई ना। कोई बात नहीं, ऐसे है, मैं एक बार बात कर लूंगा भारत भूषण से, मैडम से भी देख लूंगा। और फिर ऐसे है ना बेटा, बात सुनो। अभी तो हम तीनों ग्रुप्स का, तीनों सेक्शन है ना आपके, इनकी कंबाइंड क्लास ले रहे हैं। तो हम जो टीचर हैं वो तो अलग अलग सेक्शन के ही हैं। जैसे मैं सेक्शन 3C का टीचर हूँ, समझ रहे हो। ठीक है सर। तो ऐसे होगा कि जो मैं आपको काम दूंगा, मान लो असाइनमेंट के तौर पे, तो वो जो है वो सेक्शन 3 वाले बच्चे कर लेंगे भाई, वही असाइनमेंट मेरे को जमा सर कराएंगे। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दोनों होंगे सर? मैं एक बार बात कर लूंगा यार, आपकी प्रैक्टिकल की बड़ी समस्या है। प्रैक्टिकल में अब क्या आप प्रैक्टिकल बनाओगे जब प्रैक्टिकल में है ही नहीं कोई सिलेबस। अब ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ है, इंटरनल असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बीइंग कंडक्टेड बाय द इंटरनल एग्जामिनर। तो हम प्रैक्टिकल भी क्या लेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस, कोई, आप इसकी अभी टेंशन ना लो, इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। और अभी सिर्फ मैं आपको इतना कह रहा हूं कि मैं अगर कोई असाइनमेंट अब आपको दूंगा, तो वो असाइनमेंट, मेरी असाइनमेंट सिर्फ सेक्शन 'C' वाले बच्चों को दूंगा मैं। और सेक्शन 'C' वाले बच्चे ही मुझे उसकी असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट जमा कराएंगे, ताकि उनके जो नंबर लगाने हैं, मैंने सेक्शन 'C' वाले बच्चों के नंबर लगाने हैं। आप समझ रहे हो ये बात। हाँ जी हाँ यस सर। हाँ, क्योंकि पढ़ा तो हम कॉमन रहे हैं, तीनों ही टीचर तीनों सेक्शनों को कंबाइंड पढ़ा रहे हैं, एक एक यूनिट हमने डिवाइड कर ली थी। तो हम पढ़ा तो आपको कॉमन रहे हैं, लेकिन जो असाइनमेंट वगैरह हम देंगे, तो मैं उनसे कर लूंगा बात। तो वो अपने अपने बच्चों की असाइनमेंट लेंगे, उन्हीं की वैल्यूएशन करेंगे, उन्हीं के नंबर लगाएंगे। ठीक है कि नहीं। सर, जो पहले आपने बताया था व्हाट इज कंप्यूटर, ड्रा द ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर डायग्राम, जो तो सर कब वो बताया था। क्या था उसका क्या? भाई वो सर पहले आपने भारत बताया सर ने नहीं बताए थे, था। वो बताए थे सर ने। वो भारत सर ने बताए थे। यार फिर उनकी बात कर रहे हो ना। मैंने तो नहीं कहा ना कुछ। साहिल अरोड़ा, वो भारत सर ने बताए थे। सर आप बस असाइनमेंट बता देना, वो तो कर लेंगे। मैं, मेरी बात, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं आज भारत भूषण सर से बात कर लूंगा, उनको मैं यही कहूंगा कि आपने जो भी असाइनमेंट अगर कोई दी है या दोगे, वो सिर्फ अपने सेक्शन वाले बच्चों के लिए ही देना, ताकि वही बच्चे आपको वापस देवें, असाइनमेंट जमा कराएं। मैं अपने असाइनमेंट अगर जो कोई दूंगा, तो मैं अपने सेक्शन को दूंगा, C सेक्शन है मेरा, समझ रहे हो। यस सर। तो अब इसलिए एक बार मुझे बात कर लेने दो भारत भूषण से, है ना, उसके बाद ही मैं आपको, या वो सर कुछ क्लियर करेंगे। तो हमारे सिग्नल का वेट करो, हमारे इंस्ट्रक्शन का। अभी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, मैंने बात की नहीं है भारत भूषण से। तो एक बार मैं उनसे बात कर लूं सर से, तो फिर मैं उसके बाद आपको कहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मैं अगर कोई असाइनमेंट दूंगा, तो मैं अपने सेक्शन के बच्चों के लिए होगी वो असाइनमेंट, सेक्शन 'C' वाले बच्चों के लिए। और वही मुझे अपनी असाइनमेंट बना के मुझे जमा कराएंगे। ओके सर। ठीक है ना। बाकी कल का लेक्चर मैं और लूंगा आपका। कल आपको किसी टाइप की कोई डाउट हो पूरे उसमें, यूनिट में, यूनिट 3 में, या ऊपर का भी चलो कुछ पूछना हो, वैसे तो वो अपने अपने टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से भी कुछ पूछना समझना हो, तो वो मैं आप कल ओपन सेशन ले लेंगे और उसको कर लेंगे। बस कल के बाद मेरी टीचिंग बंद हो जाएगी। ओके सर, धन्यवाद सर। ठीक। हाँ जी। सर हाँ बेटा। वो रिकॉर्ड बुक के बारे में बताना सर। क्या कौन सा चीज। टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, रिकॉर्ड बुक के बारे में। रिकॉर्ड बुक क्या होती है। भाई सर वो ग्रुप में ए सेक्शन के इंचार्ज है गीता कुमारी, हाँ, उनसे बात करो आप। मतलब सर एक कॉमर्स की रिकॉर्ड बुक होती है और उसका वाइवा वाइवा भी होता है, उसकी बात कर रहे हैं ये। नहीं, कंप्यूटर का होता है क्या वो। नहीं नहीं सर, उसमें सर 15 टॉपिक लिखने हैं सर। वो 15 टॉपिक हमारे फर्स्ट और सेकंड सेम में कोई भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर ही है। नहीं, किसने कहा है लिखने हैं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं नहीं सर, आप नहीं, वो सर कॉमर्स की एचओडी सर ने कहा है, खजान सर ने। अच्छा, तो आप उन्हीं से बात करो, फिर मेरे से क्या बात कर रहे हो बेटा इसके बारे में, मैं क्या सर जान। वही कह रहा हूँ सर इसे। अच्छा,
बेटा आपको जिस टीचर ने जो काम दिया है ना, आप अपनी जानकारी उसी उन्हीं टीचर से ही लो। मैं अब बाकी टीचर्स के बारे में नहीं जानता कि किसने आपको क्या काम दिया है। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं कि मैं अगर कोई काम दूंगा तो वो मेरा काम सिर्फ सेक्शन सी वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है? सर हाँ जी। प्रीवियस ईयर का पेपर हैं? प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्यूटर का। भाई मेरे पास तो नहीं है, अपने सीनियर बच्चों से पूछो। ओके सर। ठीक है, और बोलो। सर वैसे सेकंड यूनिट के इंचार्ज कौन है हमारे? अब सेकंड यूनिट कौन करवाएंगे? सेकंड यूनिट तो करा रहे हैं भारत भूषण, नहीं फर्स्ट करवा रहे हैं। फर्स्ट करवा रहे हैं क्या? हाँ तो जी। सेकंड नहीं करवाई किसी ने? नो सर। नो सर। फिर मैं भारत भूषण से बात करके बताता हूँ। मेरे ख्याल मैडम मंजीत होएगी सेकंड की, मतलब एक एक यूनिट हमारी थी तीनों की। मैडम मंजीत पढ़ाती हैं और भारत भूषण सर पढ़ाते हैं और मैं पढ़ाता हूँ, तो हमने एक एक यूनिट बांटी थी। तो यूनिट सर 3 हमारे तो मैंने या तो करानी आप थी। लेक्चर ले रहे हैं हैं? या भरत सर लेक्चर ले रहे हैं। क्या कह रहे हो? या तो आप लेक्चर लेते सर या भरत सर लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा, और किसी टीचर ने लेक्चर नहीं लिया कंप्यूटर का। फिर बेटा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। ओके सर। ठीक है ना? तो सर मैं सी सेक्शन का था सर, जो प्रैक्टिकल पहले दी थी फिर एक बार वो छोड़ दूं सर बीच में? कौन सी प्रैक्टिकल दी थी बेटा? जो भारत भूषण सर ने दी थी सर। अच्छा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। आप सी सेक्शन वाले बच्चे सिर्फ मेरी ही असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना? फिर भी चलो एक बार मुझे बात कर लेने दो, क्या पता भारत भूषण सर के पास कोई और प्लानिंग हो भी, किसी ढंग से काम करना है तो। अभी मैं फाइनल नहीं कह रहा, कल अपना जो लास्ट लेक्चर लगेगा उसमें मैं आपको फाइनल बता दूंगा। आज मुझे एक बार बात कर लेने दो भारत भूषण सर से, ठीक है? हेलो? हाँ जी सर ओके सर। ओके। ठीक है हाँ जी। बेटा, ठीक है जी। ओके सर। चलो अब बंद करें, क्लास खत्म करें। करो सर। ठीक है, ओके बाय। ओके सर।